अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम शहजाद और हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, इंक्लिनेशन है, ग्रेडियंट है, उसके अलावा परपेंडिकुलर लाइन। ये टॉपिक सामने मैंने लिखे हुए हैं जो इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस पर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक एक्स एक्सिस बना लिया और वाई एक्सिस हमने बना लिया। इसमें कोई भी लाइन अगर हम लगाते हैं, कोई भी इक्वेशन लाइन, जैसे कि x इक्वल टू 1 की लाइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू 1 जो होगी एक वर्टिकल लाइन होगी। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जहाँ पर y की वैल्यू 1 है ये उसमें से पास करेगी और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। सिमिलरली अगर आप x को 0 कर देते हैं तो x को 0 करने से जो वर्टिकल लाइंस, क्योंकि x की जब वैल्यूज आती हैं तो हमेशा वर्टिकल लाइंस बनती हैं, और जब y की फॉर्म में वैल्यूज लिखी जाती हैं तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं। x इक्वल टू 0 एक वर्टिकल लाइन है जो कि x 0 में से गुजर रही होगी, यानी कि y एक्सिस। ये x इक्वल टू 1 की लाइन थी, ये x इक्वल टू 0, और इसी को y एक्सिस भी कहा जाता है। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 हो गई। इसी तरह से x इक्वल टू 0 हमने कर लिया। अगर y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये कौन सी लाइन होगी? जहां पे y की वैल्यू 0 है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए वहां से, तो ये बन जाएगी x एक्सिस। ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 0 है जो कि x एक्सिस है। तो जनरली अगर इसको लिखा जाए तो ये x इक्वल टू a की फॉर्म है, इसको जनरली लिखा जाए तो ये y इज इक्वल टू b वाली फॉर्म है। x इक्वल टू a यानी कोई भी रियल नंबर होगा a की जगह पर तो ये वर्टिकल लाइंस होंगी, और b की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी इस तरह से। इसके बाद इनके इंक्लिनेशन पर बात कर लेते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इंक्लिनेशन हम किसे कहते हैं? एक लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका कोई इंक्लिनेशन नहीं, या फिर ये कह सकते हैं इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री के इक्वल है। अगर एक लाइन है जो कि इस x एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल बनाती है, कोई भी एंगल बना ले, जैसे कि ये 30 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल होगा ये इसका, इस लाइन का इंक्लिनेशन है। जो इंक्लिनेशन है ये 0 हो सकता है, इसके अलावा 0 से 180 तक हो सकता है। 0 और 180 असल में एक ही बात बनती है। लाइन इस तरह से है, उसकी दोनों तरफ एरो मौजूद होते हैं, उसे आप कह दें कि 0 एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, या कह दें 180 एंगल बन रहा है, बात तो एक ही है। तो इसका इंक्लिनेशन कोई नहीं होता। अगर 0 हो या 180 हो तो इंक्लिनेशन हम कहते हैं कि 0 है। ठीक है, कोई नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। कोई ना होने का मतलब मेरा ये है कि उसमें इंक्लिनेशन 0 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह यहां पर जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है। इस लाइन का जो वर्टिकल लाइन है इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? फिर यकीनन 90 डिग्री इंक्लिनेशन होगा इसका। इसके बाद स्लोप पे बात कर लेते हैं। जो स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन इज एक्चुअली रेशियो बिटवीन राइज एंड रन। राइज और रन, यानी एक लाइन है, इस लाइन की स्लोप क्या है? इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस को राइज कहा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन कहा जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे इस लाइन की, इन दोनों की रेशो बना ली जाएगी, इन दोनों की रेशो को हम कह देंगे स्लोप। तो ये भी देखा जा सकता है कि ये एंगल के सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर है, ये एंगल के साथ वाली साइड है, बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा भी कहलाता है। इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप को हम m के साथ डिनोट करते हैं, m के साथ, स्मॉल m के साथ। स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू m, ये इसको डिनोट करने का मेथड है। और ये tan अल्फा भी होता है, राइज ओवर रन इसकी रेशो भी बनती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएं लाइन के ऊपर गिवन, जैसे एक ये लाइन है, इसके ऊपर फर्ज कर लेते हैं हमें गिवन है 0.45, और यहाँ पे ओरिजिन हमें गिवन है 0, 0।
इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो हमें tan अल्फा की जरूरत नहीं है, एक और फॉर्मूला भी इसका मौजूद है स्लोप का, हम उसको अप्लाई करेंगे। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो फिर हम स्लोप का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1। अब देखें ना, राइज जो है ये y की वैल्यू ही होती है, तो y की वैल्यूज का डिफरेंस जो दोनों पॉइंट्स का है, इसी तरह डिवाइड बाय रन करना है, यानी x एक्सिस की वैल्यूज, तो x2 माइनस x1। हमेशा राइज ऊपर होगा, रन नीचे होगा, y ऊपर x नीचे। तो तरतीब क्या है, y2 माइनस y1 लिखा है तो नीचे भी x2 माइनस x1 लिखना है। अगर ऊपर y2 माइनस y1 लिखा है तो नीचे आप x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 ये लिख सकते हैं, लेकिन y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते। इसी तरह ऊपर y1 पहले है तो नीचे x2 पहले हो तो ये भी नहीं लिख सकते। ऊपर y1 पहले, नीचे भी x1 पहले होगा, ऊपर y2 पहले, नीचे भी x2 पहले होगा। तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन है। इसके बाद पैरेलल लाइंस, दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, अगर एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है। लाइन 1 की जो स्लोप है और लाइन 2 की जो स्लोप है m1 और m2, दोनों लाइंस की स्लोप्स अगर बराबर हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों की स्लोप्स अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब ये जो इक्वेशन है, इससे हम ये भी जनरेट कर सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, यानी एक स्लोप, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन की स्लोप है 2 तो दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये लाइन एक है, ये दूसरी लाइन है L1, ये L2। अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनमें से एक लाइन L1 की स्लोप 2 के इक्वल है, तो M2 की स्लोप कितनी होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे ये मैंने बताया -1 ओवर 2, रेसिप्रोकल भी करेंगे, साइन भी चेंज कर देंगे। अगर एक स्लोप M1 3 ओवर 2 है तो M2 क्या होगी, अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, -2/3। रेसिप्रोकल भी करना है, साइन भी चेंज करना है। और अगर इक्वल हैं, स्लोप्स आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है जी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई एक लाइन है जिसने इनको इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस पर इस लाइन ने। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया है इस लाइन को, एक्स एक्सिस पर जहां पे इंटरसेक्शन है दोनों लाइन और एक्स एक्सिस का, उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो ये जो पॉइंट है इसमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वाई 0 होगा, तो जो ए है ये असल में इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। और यही लाइन या कोई और लाइन, कोई भी लाइन जब वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसमें जो वाई की वैल्यू आती है, जैसे यहां पे बी आ रही है, तो ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। इसके बाद इक्वेशन फॉर्म्स ऑफ लाइंस। इसमें सबसे पहली आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ये mx y इक्वल टू mx प्लस c होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हमेशा लीनियर होंगी, x के ऊपर भी पावर 1 होगी मैक्सिमम, y की पावर मैक्सिमम 1 होगी। क्वाड्रेटिक जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, वो कर्व्स बन जाते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें m स्लोप है, इसमें c y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट यानी इस लाइन ने y एक्सिस पर कहां पे इंटरसेक्ट किया है, वो वाला पॉइंट, उसमें y की वैल्यू को y इंटरसेप्ट कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें x1 y1 पॉइंट है और इसमें जो m है ये स्लोप है,
इसलिए इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर इसमें दो पॉइंट्स आ जाएं, जैसे मैंने स्लोप का फॉर्मूला भी बताया इसी लेक्चर में, स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको मैंने, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस वैल्यू को अगर इस m की जगह पे आप रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x1 माइनस x1। ये लाइन बन जाएगी। सिर्फ क्या किया, m की जो वैल्यू है स्लोप की वो मैंने यहां पे लगा दी है। अब इसमें स्लोप मौजूद नहीं है, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो 2 पॉइंट्स आ गए, इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये वाली जो मैंने फॉर्म लिखी है ये 2 पॉइंट फॉर्म है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हैं। टू पॉइंट फॉर्म हो गई तीसरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। इसमें जो a है ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया x इंटरसेप्ट, और जो b है ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट हैं इसके अंदर, इसलिए इसका नाम टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके बाद है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म होती है y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू r, कोई भी कांस्टेंट नंबर r है। इस तरह की जो फॉर्म है वो सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। इसी तरह फिर एक इसकी फॉर्म है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसमें जो p होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसके बाद यहां लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म थी। इसके बाद इसकी जनरल फॉर्म आ जाती है। जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म इक्वेशन है। इसकी भी जो स्लोप निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी जो स्लोप है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, माइनस ए ओवर बी। इस लाइन की ये स्लोप होती है माइनस ए ओवर बी। और अगर इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस मौजूद हैं बुक के अंदर, कन्वर्ट अगर हम करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कैसे होगी, बी वाई इधर रहने देंगे, ए एक्स और सी को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद इस b को हम डिवाइड कर लेंगे तो माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस सी ओवर बी आ जाएगा। इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। x का जो कोफिशिएंट है इसके अंदर वो m है और उसमें माइनस a ओवर b है, तो इसका मतलब स्लोप है माइनस a ओवर b, जो कि डायरेक्टली मैंने यहां आपको बताई, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन। और जो c है यहां पे c ओवर b है। यहां वाला c और ये c आपस में इक्वल नहीं है। ये जो c है कोई कांस्टेंट है और ये जो c है ये क्या होता है, होता तो ये भी एक कांस्टेंट लेकिन फिक्स कांस्टेंट होता है। ये कौन सा कांस्टेंट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो इसलिए इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस सी ओवर बी बनेगा, ये माइनस सी ओवर बी y इंटरसेप्ट बनेगा। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं और स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करते हुए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। बाकी जो चीजें थी वो सारी
जो 2-3 चीज़ें रह गई थी बाकी वो सारी क्वेश्चंस के अंदर जब आ जाएंगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसमें पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला था वो आ जाएगा, वो हम लिखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस था। वो डिटर्मिनेंट बनता है इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि यानी कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट होता है। जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस के वो मैंने सामने लिखे हुए हैं इस साल के जो स्मार्ट सिलेबस है। उसके अलावा भी ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। 3A इसमें पार्ट लिखा हुआ है 4.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसमें जो 3A है इसमें हमें पॉइंट गिवन है -1 -3 एक पॉइंट है, 1-5 दूसरा पॉइंट है, 2-9 तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमने इसमें क्या करना है, इसको शो करना है स्लोप्स के जरिए से कि ये आपस में एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो एक ही लाइन पे लाई कब करेंगे, जब इन पहले 2 पॉइंट्स यानी फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं ना, हम इसको A, B और C लेट कर लेते हैं। तो if slope of AB and slope of BC will be equal, then we can say that all 3 points lie on same line. सबसे पहले slope of AB कैलकुलेट करते हैं। slope का फॉर्मूला मैंने बताया था y2 minus y1 over x2 minus x1। तो क्या होगा y2 minus y1, इसका मतलब है कि हमने इन 2 पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस करने हैं। तो 5 और -3, 5 माइनस -3 और 1 माइनस -1, 8/2 रिजल्ट आ जाएगा 4। स्लोप ऑफ AB 4 मिल गया हमें। इसी तरह स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला सेम है, दोनों के y माइनस करने हैं न्यूमरेटर में, दोनों के x माइनस करने हैं डिनोमिनेटर में। ये हैं दोनों B और C। तो पहले आप 9 - 5 कर लें और फिर 2 - 1 कर लें। जिसका y आपने पहले लिखना है ऊपर, जैसे मैंने इसका 9y जो था वो पहले लिखा है, फिर x भी मुझे इसका पहले लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। 9 - 5 2 - 1, तो ये होगा 4/1 4। दोनों की स्लोप इक्वल है। एज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, सो ABC lie on same line। यही क्वेश्चन प्रूव करना था। इसका जो पार्ट B है उसमें भी यही है, इसी तरह के सेम मेथड है, पॉइंट्स की जो वैल्यूज हैं वो बस डिफरेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड K so that the line joining AB and the line joining CD are parallel and perpendicular। AB पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स गिवन है और सेकंड जो लाइन है उस पे C और D गिवन है। तो AB है 7 3K - 6, 7 3K और -6, और CD जो इसके पॉइंट्स हैं वो है -4 5 -4 5 और -6 4। ये पॉइंट्स हैं। हमने इसमें क्या शो करना है कि ये एक लाइन के पॉइंट्स हैं, ये सेकंड लाइन के पॉइंट्स हैं, और जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो K की वैल्यू बता दें। ठीक है, पहली कंडीशन है पैरेलल की। तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर शो करना हो, दोनों की स्लोप्स पहले रिक्वायर्ड है, इसलिए हम पहले कॉमन सोल्यूशन निकाल लेते हैं दोनों पार्ट्स का। स्लोप्स पहले स्लोप फाइंड करते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की है। स्लोप ऑफ AB कैसे फाइंड होगी, दोनों के y माइनस करेंगे न्यूमरेटर में, -6 -3, पहले इसको लिखा बाद में उसको। डिनोमिनेटर में आप पहले इसका x लिखेंगे यानी K, और उसका x बाद में लिखेंगे 7। तो ये स्लोप ऑफ AB है। इसके बाद स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ BC ये कितना बनेगा जी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, -9/K - 7। स्लोप ऑफ CD ये वाले 2, ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन थी वो सेकंड। मेथड वही है, आप 5 - 4 कर लें, ऊपर y2 - y1 और x2 - x1 कर लें, -4 + 6 हो जाएगा 1/2
2 आ जाएगा। ये दोनों की स्लोप्स हमने फाइंड की। मैंने पहले ही बताया था कि आपने अगर उसका y पहले लिख लिया है तो उसका x भी नीचे पहले लिख लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन इसका y अगर पहले लिख लिया है और इसका x पहले लिख लिया डिनोमिनेटर में तो वो गलत होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ CD इक्वल है अगर ये पैरेलल हैं। पहले हम पैरेलल का केस कर लेते हैं। पैरेलल के केस में हम दोनों की स्लोप्स को नाम दे देते हैं M1 M2। पैरेलल हैं तो स्लोप्स विल बी इक्वल रख लेते हैं। k-7 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -18 बनेगा ये, और ये बनेगा k-7। 7 इस तरफ आकर ऐड हो जाएगा +7 एंड k विल बी इक्वल टू -11। ये एक इसका पार्ट हमने किया। दूसरा है परपेंडिकुलर का। अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का रिलेशन क्या होगा? देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। यही कंडीशन थी, तो आपने यही काम यहां पे करना है, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट करना है और ये -1 के इक्वल है। यहां से आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो -9 यहां पे रहने दें, 2 इंटू k-7 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दें। -1 ऑलरेडी वहां पे है तो वो माइनस मैंने यहां लिखा रहने दिया। ये 2 वहां जाएगा, k-7 भी साथ ही वहां मल्टीप्लाई होगा। -2k + 14, 2k को आप लेफ्ट में ले आए, वहां नेगेटिव था, लेफ्ट में आकर पॉजिटिव होगा और 9 राइट में जाकर पॉजिटिव होगा एंड 2k विल बी इक्वल टू 14 + 9 23 एंड k विल बी इक्वल टू 23/2। तो k की वैल्यू -11 होगी अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं जिनके ऊपर ये पॉइंट्स गिवन थे, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू 23/2 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लें, द 3 पॉइंट्स आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द 4th वर्टेक्स। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी पैरेललोग्राम के, और कंसेक्टिव कहने का मतलब है कि एक तरतीब से वो दिए हुए हैं। यानी जो पैरेललोग्राम है वो इस तरह से है, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी हमें तरतीब से गिवन है कंसेक्टिव, और डी अननोन है। डी जो अननोन है इसे आप लेट कर लेते हैं कि ये एक्स वाई है। ठीक है जी, तो इसे हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स वाई है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं 4.3 का। ए गिवन है, ये अननोन है, डी से मैंने लेट कर लिया है। ए गिवन है हमें, इसके बाद हमें बी गिवन है, सी गिवन है। ए वर्टेक्स जो गिवन है ये है 7 - 1 7 - 1 -2 और 2 बी था, और 1 4 सी है। अब स्लोप्स का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है, तो ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होती है इसमें अपोजिट साइड्स की स्लोप इक्वल होती है। ए बी की जो स्लोप होगी वही सी डी की, डी सी की स्लोप होगी। जो ए बी की स्लोप है डी सी कह लें या सी डी कह लें, हम वेक्टर्स के जरिए से तो नहीं कर रहे, इसलिए कंडीशन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सी डी कहने से या डी सी कहने से। तो स्लोप ऑफ ए बी कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कैसे होगी? ए और बी के y माइनस कर लें आप ऊपर न्यूमरेटर में, 2 + 1 2 - -1 2 + 1 हो गया, डिवाइड बाय -2 - 7, तो ये बन जाएगा 3/-9 -1/3। ये ए बी की मैंने स्लोप फाइंड की है। सेम स्लोप होगी सी डी की। स्लोप ऑफ सी डी, ये सी और ये डी है, इनके y माइनस करने हैं। y -4 किया मैंने, ये y -4 और x -1 होगा डिनोमिनेटर में, जिसका y पहले उसका x भी पहले, यही तरतीब थी। स्लोप ऑफ सी डी एज इट इज पैरेललोग्राम, सो वी कैन राइट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू slope of CD or DC, anything you can write, 1/3 negative y -4 over x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x -1 ये वाला माइनस यहीं पे रहेगा, इस 3 को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो 3 इंटू y -4 माइनस x +1 3y -12 एंड
वी गेट द इक्वेशन माइनस एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, तो ये उधर जाकर x हो जाएगा x प्लस 3y 1 प्लस 12, तो ये बनेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये एक सिंगल इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC आपस में इक्वल रखते हैं, सेकंड इक्वेशन आएगी, साइमल्टेनियसली हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये नोट करना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। इसके बाद स्लोप ऑफ AD, ये स्लोप कैलकुलेट करेंगे। A और D, ये A और D हैं, तो y प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस -1 एंड x माइनस 7। स्लोप ऑफ सेकेंड अपोजिट साइड फ्रॉम ऑफ AD इज BC। B और C y माइनस y किया और x माइनस x किया, y माइनस 4 माइनस 2 और 1 माइनस -2, ये बनेगा 2/3। हम फिर से उसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, जिसकी वजह से हम ये बात लिख सकते हैं कि दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ से, 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3y प्लस 3 होगा, और ये वहां 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो बनेगा 2x माइनस 14। 3y को आप उस तरफ शिफ्ट कर लें, नेगेटिव हो जाएगा, 14 को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, 3 प्लस 14 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आप ऐसा करें, फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालें, यहां पुट कर दें, या फिर आप फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें। अगर बोथ ऐड कर लें दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3y सेम है दोनों में, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, तो जब ये दोनों ऐड होंगे आपस में तो आप देख सकते हैं 3y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे और 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 3x इक्वल टू 17 13 जब ऐड होंगे तो ये 30 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर डिवाइड बाय 3 10 आ जाएगी। इस 10 को आप यहां पुट कर लें या फिर 2 में पुट कर लें, जहां मर्जी, आपने y कैलकुलेट करना है। अब इसे 1 में ही पुट कर लेते हैं, तो 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ रहा है। तो यहां से 3y की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 13 माइनस 10, 10 उधर जाके माइनस होगा 13 में से, तो बाकी कितना बचेगा 3 जब डिवाइड होगा तो बाकी बचेगा 1। सो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है D, जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। पहले x को लिखना है, फिर y को लिखना है, ये रिक्वायर्ड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9b करना है। इसमें फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3। एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ऐसी वर्टिकल लाइन जो -5 और 3 में से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये पॉइंट है, तो वैसे ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ सकें उसकी वजह से मैं कर देता हूं उसको थोड़ा सा। -5 और 3 एक पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है और ये वर्टिकल लाइन है। अभी इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो x इक्वल टू a की फॉर्म में होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो यहां पे अगर वैल्यू -5 है x की, तो वहां से ये वर्टिकल लाइन पास कर रही है, क्योंकि x की वैल्यू -5 गिवन है हमें। तो इसके ऊपर कहीं 1 2 और 3, कहीं यहां पर y की वैल्यू 3 है और यहां वाला जो पॉइंट है वो -5 3 है। लेकिन इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन हमेशा मैंने बताया था x इक्वल टू a की फॉर्म में होती है, तो x इक्वल टू -5 की फॉर्म में होगी, ये इसका रिजल्ट होगा। अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो फिर ये इक्वेशन सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हैं एमसीक्यू के हवाले से। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यही वाला सेम क्वेश्चन। तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वर्टिकल लाइन की, फिर कैसे होगी, फिर आप इस तरह से करेंगे।
पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट कौन सा है आपके पास गिवन है, आप पहले लिख लें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट क्या है, यहां उसका y1 लिखना है। और स्लोप क्या होती है वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन जो इंक्लिनेशन है, मैंने अभी इसी वीडियो में शुरू में बताया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है इसका इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री का। और स्लोप कैसे बनाई जा सकती है, tan अल्फा से, यानी tan 90। तो ये हो जाती है अनडिफाइंड, यानी एनी नंबर ओवर 0 अनडिफाइंड। तो आप यहां पे लिख लें एनी नंबर 1 ही लिख लें ओवर 0, ये अनडिफाइंड इसकी स्लोप है। और x माइनस x1 क्या है, x1 यहां पे -5 है। 0 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये सारी साइड 0 हो जाएगी। जब 0 से इसने मल्टीप्लाई होना है तो सारी साइड 0। और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अदरवाइज MCQ के लिए मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया है। 9b के बाद 10a है पार्ट। A में है थ्रू a माइनस 6 5 हैविंग स्लोप 7। पॉइंट दे दिया है, स्लोप दे दी है आपको। स्लोप कितनी गिवन कर दी, 7। आप स्लोप को m का नाम दे दें, ये x1 है, ये y1 है। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। तो आप यहां लिख लें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आप y1 की वैल्यू लगा लें, स्लोप लगा लें, x है और x1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 7x प्लस 42 5 7x। y को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और इसको भी राइट साइड पे ही शिफ्ट कर लेते हैं, 5 को भी। 5 वहां जाके ऐड होगा, प्लस 47। लेफ्ट साइड पे 0 रह जाएगा, उसे आप लेफ्ट पे लिखेंगे, राइट पे। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। 10 का ए पार्ट हमने किया है, डी और ई मजीद रहते हैं थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हमें अगर दे दिए हैं, ये पॉइंट ये मैंने किया था 10 का ए पार्ट। 10 के डी में हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म, उसी फॉर्म के जरिए से कर लिया जाए तब भी ठीक है। अगर आप उसकी स्लोप पहले फाइंड आउट कर लें इस मेथड से तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप फाइंड कर लें पॉइंट्स की, 2 पॉइंट दिए हुए, स्लोप फाइंड कर लें। कैसे करते हैं स्लोप फाइंड, 10d है, -5 -3, पहले पॉइंट में लिख लेता हूं, -5 -3 ए पॉइंट है ये। और दूसरा जो पॉइंट है 10d में 9 -1 है। तो स्लोप कैसे फाइंड होगी, दोनों के y माइनस कर लें आप, दोनों के x माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा 2/14 1/7 आ जाएगा। ये स्लोप है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लें। पॉइंट जो मर्जी आप यूज करें, 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पॉइंट को आप टेक करें। ये इक्वेशन है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है। y माइनस y1 करना है आपने, तो y1 आप किसी को भी टेक कर लें। मैं ऊपर वाला पॉइंट टेक कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे -3 है तो ये +3 होगा। स्लोप हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है, x माइनस x1 ये +5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर -5 है, फॉर्मूले का माइनस उसे प्लस कर देगा। 7 यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये बाकी रह गया। सब कुछ राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, x माइनस 7y एंड 5 माइनस 21 -16। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 10d पार्ट में। इसके बाद ई में जो पार्ट गिवन है, पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 10 का, उसमें क्या है, ई में गिवन है हमें y इंटरसेप्ट -7, y इंटरसेप्ट -7 गिवन है और स्लोप -5 गिवन है। y इंटरसेप्ट और स्लोप, तो यूजिंग पहले हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं
उसमें मैंने आपको एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें ये बात मैंने आपको बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि जो c होता है ये असल में y इंटरसेप्ट होता है, और जो m होता है इसे हम स्लोप कहते हैं। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, दोनों वैल्यूज सिर्फ इसमें लगानी है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। -5 लगा दें प्लस -7 लगा दें तो -5x -7, सारा कुछ एक तरफ ले आए, 5x को इस तरफ, 7 भी इस तरफ। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। 10 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके बाद 13 देख लेते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। तो सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो फॉर्म्स आपको मैंने बता दी हैं, वही वाली फॉर्म्स आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें गिवन है इक्वेशन फाइंड करनी है और एक पॉइंट गिवन है -4 -6। इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये हमें गिवन है -3/2। ये स्लोप गिवन है परपेंडिकुलर लाइन की, जबकि पॉइंट ये वाला गिवन है जिसमें से लाइन पास कर रही है। फर्ज करें लाइन ये वाली है, इस पॉइंट में से पास कर रही है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी और लाइन पर, और इसकी जो स्लोप है, जो ये हमें लाइन गिवन है, इसकी स्लोप -3/2 है। अब हमें तो ये लाइन रिक्वायर्ड है ना, ये लाइन रिक्वायर्ड है। तो लाइन कैसे रिक्वायर्ड होगी, कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? मुख्तलिफ तरीके, जो सारी इसकी फॉर्म्स हैं हमने पढ़ी हैं, वो सारी फॉर्म्स में से किसी को भी आप लगा लें। तो पॉइंट हमारे पास है, स्लोप इसके जरिए से फाइंड कर लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, ज्यादा इजी वे है। तो इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करें? स्लोप तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की है। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हों तो एक की स्लोप दूसरी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, एक बात। दूसरी बात, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दोनों तरीकों से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इस लाइन की स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गई, या पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आप लिखें, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन स्लोप, और परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो ये कितनी बनेगी? 2/3। ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। इसकी स्लोप मिल गई इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से, ठीक है, और ये हो गई स्लोप, इसे m का नाम दे देते हैं। इसके अलावा पॉइंट हमारे पास है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 m इंटू x - x1। पॉइंट -6 था, स्लोप 2/3 है, और x +4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, सिर्फ इधर 2x + 8, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को उस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, सारा कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2x - 3y, 3y उस तरफ शिफ्ट किया, 18 भी उस तरफ शिफ्ट होगा ना, सारा कुछ पॉजिटिव x वाली साइड पे हम शिफ्ट करते हैं। तो ये -10 = 0। ये रिक्वायर्ड लाइन है। क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एक ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल की ये 2 साइड्स हैं, 3 साइड्स, उसमें से 2 वर्टिसेस बी और सी बताए गए हैं। तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, तीनों वर्टिसेस हम इसी जगह पे लिख लेते हैं। ये है -1 2, और जो बी है ये 6 3 है। सी गिवन है 2 -4। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, जो ए बी है इसका एक मिड पॉइंट है डी, ये हमें गिवन है, और इसी तरह जो ए सी है उसका एक मिड पॉइंट है ई, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें ये भी गिवन, उसके बाद हमें ये शो करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी, यानी मिड पॉइंट्स को जो
लाइन ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल है BC के, ये हमें शो करना है। इसके अलावा हमें ये भी शो करना है कि जो DE है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल भी है। एक इसमें हमने आपस में इनको पैरेलल शो करना था, DE पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले D जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों के x आपस में ऐड करें, फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। ये D के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है A B का, इस वजह से हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स D के फाइंड करने के लिए दोनों के x ऐड करने हैं, 6 माइनस 1 ओवर 2, 3 प्लस 2 ओवर 2। तो ये बन जाएगा 5/2 एंड 5/2। जो E है ये मिड पॉइंट किसका है, AC का। A और C दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो -1 प्लस 2 दोनों के x ऐड करें A और C के, डिवाइड बाय 2, दोनों के y ऐड करें A और C के, डिवाइड बाय 2। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 एंड -2/2, 1/2 -1। ये E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिले हैं वो यहां पे हम लिख लेते हैं, 1/2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब शो करना था कि DE और BC आपस में पैरेलल हैं। तो DE की जो स्लोप है और BC की जो स्लोप है ये अगर इक्वल आ जाए तो शो हो जाएगा कि आपस में पैरेलल हैं। तो पहले हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, DE की स्लोप कैलकुलेट करते हैं। DE सामने लिखे हुए हैं, यहां पे भी लिखे हुए हैं। स्लोप कैसे फाइंड आउट होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी दोनों के y माइनस करें, ये दोनों के y माइनस किए, दोनों के x माइनस करें, तरतीब वही रखेंगे। y e का पहले रखा मैंने ऊपर, तो x भी e का पहले रखा मैंने नीचे। एलसीएम टेक करें, न्यूमरेटर में ये बनता है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ये बनता है, -7, 2 कैंसिल हो जाएगा, -4, 7/4। दूसरी स्लोप भी कैलकुलेट कर लें ए बी की, ताकि शो हो सके कि आपस में इक्वल हैं, पैरेलल हैं। तो उसके लिए जी BC की स्लोप -4 -3, दोनों के y माइनस किए B और C के, डिवाइड बाय, उसी तरतीब से दोनों के x माइनस होंगे। तो -7/-4, 7/4 एज M1 इक्वल टू M2। इसे मैं M1 कह देता हूं अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन की जो आसानी है, इसे M2 कह देते हैं। M1 M2 इक्वल, सो AB एंड DE पैरेलल। तो ये हमने शो कर लिया कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इसके बाद ये शो होने के बाद अब ये कैलकुलेट करना है। तो DE और BC एक दूसरे का, ये BC का हाफ DE के इक्वल है, इसका मतलब है ये लेंथ्स हैं। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो 4.1 में हमने यूज किया था, मिड पॉइंट भी 4.1 में ही यूज किया था, और डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे DE। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोनों के x माइनस करने, इसमें तरतीब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तरतीब बदलने से भी कोई फर्क नहीं आएगा, नेगेटिव साइन ही आता ना तरतीब बदलने से, स्क्वायर उसको खत्म कर देगा। DE डिस्टेंस, दोनों के x माइनस कर देते हैं, 5/2 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस दोनों के y माइनस करने हैं, 5/2 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम कर लें, 4/2 स्क्वायर, इसका एलसीएम कर लें, 5 प्लस 2/2 स्क्वायर रूट, ये बनेगा 2 स्क्वायर और ये होगा 7/2 स्क्वायर। 4 प्लस 7 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, एलसीएम करना है, 16 प्लस 49। कितना एलसीएम आ रहा है, 49, 50, 5, 65/4 एंड स्क्वायर रूट। ये DE का डिस्टेंस
कैलकुलेट हुआ है। मजीद इसे करते हैं, 65 स्क्वायर रूट ओवर 2 बनता है। ठीक है जी, एक इक्वेशन बना ली हमने, DE का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अब BC का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला यही वाला, दोनों के x माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस दोनों के y माइनस करेंगे स्क्वायर। कौन से दोनों? B और C। 6 माइनस 2 स्क्वायर एंड 3 प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर 16 प्लस 49 65 स्क्वायर रूट। तो A और B दोनों का कंपैरिजन कर लें हम। यहां पे ऐसा करते हैं, पुट फ्रॉम टू, जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम यहां पे पुट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन BC है, उसकी वैल्यू से स्क्वायर रूट 65 की, तो हम यहां पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 65 की जगह पर BC डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। यही शो करना था, इसे हम अलहदा कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली वही शो हो जाए। तो DE डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 करना है। अब इसका B पार्ट है सिर्फ, और C पार्ट आप खुद कर लेंगे। इसमें शो क्या करना है कि दो लाइंस जो गिवन है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है आपस में इनका रिलेशन। तो B पार्ट लिखना है हमने 21 का। B पार्ट में लाइन लिखी हुई है पहली, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने देखना है कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या फिर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला। तो उसके लिए पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 3y को उस तरफ शिफ्ट कर लें, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो गिवन है। ये दोनों हमें गिवन थी, ये वाली गिवन थी, ये वाली गिवन थी। इसको कन्वर्ट करके हमने ये बना दिया 1 को, 2 एज इट इज है। तो स्लोप ऑफ 1, स्लोप कैसे फाइंड करने का मेथड बताया था मैंने। ये जो इस तरह की फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप का एक फॉर्मूला बताया था इसी वीडियो में शुरू में। क्या था? माइनस a ओवर बी। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस फॉर्मूले का 2 ओवर माइनस 3। तो कितना बना? 2 ओवर 3। तो स्लोप बन गई 2 ओवर 3 फर्स्ट की। सेकंड स्लोप फॉर्मूला सेम, माइनस a ओवर b। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x फॉर्मूले का माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ y तो माइनस 3/2। ये तो यहीं पे कंप्लीटेड है, माइनस 3/2। दोनों की स्लोप्स लिख दी हैं। अब देखें दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। m1 इज नॉट इक्वल टू m2, सो नॉट पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है। दूसरी बात, m1 इंटू m2 का रिजल्ट चेक करते हैं। 2/3 इंटू माइनस 3/2 इक्वल टू -1। m1 m2 -1 आ गया, यानी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया। इसका मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई ना होती, दोनों का प्रोडक्ट -1 ना आता, तो फिर इसका आंसर तीसरा था, यानी कि नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। 21 कंप्लीटेड। सी पार्ट आप खुद करेंगे, सेम है, स्लोप्स ही फाइंड आउट करनी है सिर्फ। इसके बाद है 22 ए सी एंड ई। 22 में लिखा है, ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये 22 का बी पार्ट किया है, 21 नहीं किया। 22 का बी पार्ट हमने कर लिया है। चले वो हो गया 22 का, अब 21 कर लेते हैं। अभी जो पहले किया वो 22 का बी पार्ट था। 21 में बी पार्ट में लिखा हुआ है, अब बी पार्ट सिलेबस में नहीं था लेकिन बाकी पार्ट्स वैसे ही हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसको बनाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में 1,
टू इंटरसेप्ट फॉर्म दूसरा काम। तीसरा क्या है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है। इस लाइन की ये 3 फॉर्म्स हमने बनानी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं। लिखा, 7y को रहने दें क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वैसी फॉर्मेशन करनी है सिर्फ। -4x प्लस 2 दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, उसके बाद 7 को डिवाइड कर दें, यही रिक्वायर्ड फॉर्म है उसकी। ये उसमें m है और ये उसमें c है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया मैंने। अब जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो यहां इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दें। डिवाइड बाय 2, 4x बाय 2, 7y बाय 2, 2 बाय 2 कटिंग कर लेते हैं। या फिर आप इसको ऐसा करें, इसे 2/4 लिख लेते हैं। 4 जब डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2/7 बन जाएगा। 7/2 जब नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल 2/7 बनेगा और इक्वल टू 1। x ओवर a प्लस y ओवर b वाली फॉर्म है। अभी थोड़ा सा ये मजीद सॉल्व होना है, तो इस तरह से कर लेते हैं। 1/2 एंड y ओवर 2/7 इज इक्वल टू 1। ये है कौन सी फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसी इक्वेशन को। 7y इज इक्वल टू, जब भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसका एक इजी मेथड ये होता है, बल्कि एक ही मेथड है उसका, वो ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, बल्कि मल्टीप्लाई को आप डिवाइड का नाम ही दे दें तो बेहतर है। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डिवाइड का नाम लिख दें। डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स का सम करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है। जो नंबर बनेगा उससे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो नॉर्मल फॉर्म बन चुकी होगी। तो ये कितना आंसर बनता है, 16 प्लस 49, ये बनता है 65 स्क्वायर रूट, ये 16 है, 65 स्क्वायर रूट बनता है। तो 65 स्क्वायर रूट से हमने डिवाइड करना है बोथ साइड्स, यही नॉर्मल फॉर्म है। इसमें ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, कॉज अल्फा, ये साइन अल्फा। तो कॉज अल्फा एक्स साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू, ये सारा बन जाएगा पी, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गई नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट तीनों हिस्से इसके हमने कर लिए। 22 भी अभी इससे पिछला जो क्वेश्चन किया है वो था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस फाइंड करना है गिवन पैरेलल लाइंस के दरमियान में। इसका ए पार्ट है सिर्फ, तो ये लाइंस पहले लिख लेते हैं कौन सी हैं। ए पार्ट है 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल 0। एक लाइन ये है, सेकंड है 3x माइनस 4y प्लस 7। ये दो लाइंस हैं, इनका आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दो लाइंस का आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर कोई एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी एक लाइन पे कोई एक पॉइंट आप फाइंड कर लें, उस पॉइंट से दूसरी लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो उनका आपस में डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों लाइंस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक लाइन भी हमें रिक्वायर्ड है जो दोनों के दरमियान में से पास कर रही है, वो लाइन भी हमें फाइंड आउट करनी है।
तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0 इन 1। जब y 0 पुट करेंगे 1 में तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1। ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा ऑन लाइन 1, वो पॉइंट क्या होगा -1 0। ये लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है। इसी तरह दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं सेकंड लाइन के ऊपर, पुट y इज इक्वल टू 0। सेम आपने y 0 पुट किया है तो सेम y 0 ही सेकंड में आप पुट करेंगे, ये जरूरी है क्योंकि इनका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा उसके दरमियान में इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है जो उसके दरमियान में से पास कर रही है। इस वजह से जरूरी है कि दोनों का जो y इंटरसेप्ट है वो सेम रखें या दोनों का x इंटरसेप्ट सेम रखें, बोथ मेथड्स विल बी वैलिड। तो उसके लिए y 0 मैं पुट करूंगा, इसमें 3x माइनस 0 प्लस 7 हो जाएगा ये, तो यहां से x मिलेगा -7/3, सो वी गेट -7/3 इज इक्वल टू ये x की वैल्यू और y 0 है, ये वैल्यूज, ये दो पॉइंट हमें मिल गए 1 और 2 दोनों लाइंस के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी रेज करना है। तो उसके लिए -7/3 एंड 0, ये दो पॉइंट्स हैं, एक उस पर और एक इस पर। हमने अब क्या करना है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दोनों लाइंस के दरमियान में। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये दो लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, वो गलत भी आ सकता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जो लाइंस है उनका जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि ऐसी पोजीशंस पे हो कि दोनों लाइंस के दरमियान में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सके। दो पैरेलल लाइंस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक लाइन एक पॉइंट यहां पे आया क्योंकि y 0 का क्या मतलब है, y 0 का मतलब है यहां पे एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले दो पॉइंट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही हो, ये दो पॉइंट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लेते हैं ना इन लाइंस का। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो इन दो पैरेलल लाइंस का दरमियानी डिस्टेंस नहीं होगा। क्योंकि डिस्टेंस जब भी कहा जाए वो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में भी आपने उसका एक नाम पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए दो लाइंस का जो दरमियानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो उसके लिए ये दो पॉइंट्स काफी नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला है इसे हम यूज करेंगे, पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस का। ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वजह मैंने समझा दी है आपको। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम -1 0 जो कि इस लाइन का पॉइंट है, इस लाइन से इस लाइन पर टू लाइन 3x - 4y + 7 = 0। तो पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपने इस लाइन में ये पॉइंट लगा देना है, x की जगह पर ये -1 लिखा, -4, y की जगह ये 0 लिखा, +7 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी, यानी जो आंसर नेगेटिव भी आएगा उसे आपने पॉजिटिव करना है। इस लाइन में x और y की जगह ये x और ये y पुट किया है हमने, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x आता है फॉर्मूले के मुताबिक, एंड कोफिशिएंट ऑफ y, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट करना होता है। ये होता है इनका डिस्टेंस पॉइंट से लाइन का। ठीक है, तो ये बनेगा -3 + 7/9 + 16, 25 आ जाएगा ये, और ऊपर कितना आ रहा है 4, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4/5 इनके बिटवीन डिस्टेंस है, दोनों लाइंस के दरमियानी डिस्टेंस। अब हमें एक लाइन कैलकुलेट करनी है जो दोनों के दरमियान में से पास करती है। उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा, जिस तरफ का भी डिस्टेंस होगा, जब भी आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे वो दरमियानी लाइन के ऊपर ही मिलेगा हमें हमेशा। इस वजह से इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ताकि पॉइंट मिल जाए
और इनकी स्लोप जो है वो स्लोप यूज कर लेंगे क्योंकि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जो दरमियान से गुजर रही है और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इनकी स्लोप और उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, ये दो चीजें मिलाकर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर हम दरमियानी लाइन की स्लोप और दरमियानी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 कैसे आती है? -a/b यानी कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ गई 3/4। ये स्लोप यूज करनी है और मिड पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? जो दो लाइन इन दोनों के दरमियान में से पास कर रही है, उसका जो पॉइंट है वो असल में मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? दोनों के आपने x ऐड करने हैं डिवाइड बाय 2, दोनों के y ऐड करने हैं डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा -3 एलसीएम के बाद -7/3 डिवाइड बाय 2, ये 0 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गई ना आपस में, तो -10/6 बना, कॉमा 0, कटिंग कर लेते हैं 2 पर, -5/3 और 0। ये है मिड पॉइंट और ये है उस लाइन की स्लोप जो कि रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट कौन सी लाइन पे है? रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है और रिक्वायर्ड लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म के जरिए से कैलकुलेट होगी। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m इंटू x - x1। y1 इसमें ये -5/3 0 होगा और m में ये स्लोप है 3/4, तो यहां पे आ जाएगा 3/4 x x1 है -5/3, वहां भी एक माइनस है, तो ये बन जाएगा +5/3। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 3x + 5 बन जाता है, क्योंकि जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 3 इंटू एक्स, 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 3 की कटिंग हो जाएगी डिवाइड बाय 3 के साथ, तो 5 रह जाएगा। तो आप y को उस तरफ शिफ्ट कर लें, 4y को नेगेटिव हो जाएगा, +5 = 0 इज रिक्वायर्ड लाइन। तो ये रिक्वायर्ड लाइन है जो कि उनके दोनों के दरमियान में से पास कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस। शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। एक लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू लाइन joining by these 2 points -15, -8 and 10, 7। ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और इन दोनों पॉइंट्स के साथ जो लाइन बनी हुई है उस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी है। तो हमें इसकी स्लोप चाहिए, इसकी स्लोप के जरिए से इसकी स्लोप मिलेगी। रिक्वायर्ड लाइन की पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। क्या होती है? y2 - y1, दोनों के y माइनस करें ऊपर, दोनों के x माइनस करें नीचे, तरतीब सेम रखें, जिसका y पहले रखा है उसका x भी पहले रखना पड़ेगा। 15/25, 5 से कटिंग कर लें, 3/5। स्लोप ऑफ ए बी मिल गई। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर लाइन है क्या होती है? -1/this, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन।
तो ये बनेगी -5/3, इसे हम m का नाम दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे फाइंड होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है दूसरी लाइन की स्लोप का। तो ये परपेंडिकुलर लाइन थी इसके ऊपर और ये परपेंडिकुलर थी इसके ऊपर, तो जो इसकी स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसके बराबर होगा और जो इस लाइन की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसके बराबर होगा। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 क्या है इसमें, ये है y1, माइनस है तो +8 हो जाएगा। स्लोप क्या है -5/3, x एज इट इज, x1 क्या है 5, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, -5 उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 को यहां मल्टीप्लाई करें, 3y + 24, -5 को इधर मल्टीप्लाई करें, -5x + 25। अब x नेगेटिव है तो आप x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे अब, तो ये बनेगा 5x + 3y + 24 है, 25 भी इधर शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड लाइन है, 25 भी हो गया, 26। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं दो लाइंस, वो दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो लाइन है इसके ऊपर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और दोनों हमें फाइंड करनी है। तो इस लाइन की स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप का मेथड क्या है, एक तो ये है कि आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करें y = mx + c में, और m वहां से फाइंड हो जाता है। दूसरा क्या था, -a/b, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ b विद नेगेटिव साइन, तो -2/-1। स्लोप है इसकी 2, ठीक है। अब जो दो लाइनें हैं वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यही गिवन है, इसलिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। इसकी स्लोप को मैं m1 कह देता हूं ताकि फॉर्मूले में m यूज कर सकूं, m1 इसको कह देते हैं। तो -1/m1 यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप, इस लाइन के ऊपर जो रिक्वायर्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हम कर रहे हैं, -1/2। तो ये होगी स्लोप रिक्वायर्ड लाइंस की। सो रिक्वायर्ड लाइंस आर y = mx + c वाली फॉर्म में लिख लेता हूं, इसमें भी y इंटरसेप्ट होता है ना c, तो ये मैंने लिखी फॉर्म, इसमें m की वैल्यू लगा देते हैं प्लस c, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x + c, ठीक हो गया। x को इस तरफ शिफ्ट कर लें, x + 2y = c। अब हम इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हमें जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। दोनों के जो लाइंस हैं, दोनों जो हमें रिक्वायर्ड हैं, उनके x और y इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 के इक्वल आता है। तो इस वजह से इनको हमने 2 स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, x/a + y/b = 1 के बराबर लेकर आना है। तो यहां 1 नहीं है, c है, तो डिवाइड बाय c कर लें, डिवाइड बाय c बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो x/c 2y/c = 1, x/c y/c/2। इस 2 को जब नीचे लिखेंगे तो ये c/2 बन जाएगा ना। अब बाय गिवन, हमें गिवन है कि दोनों के जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 के इक्वल। तो ये बनेगा c² = 6, 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 6 हो गया। तो c विल बी इक्वल टू ±√6। इस c को हम पुट कर लेते हैं, अब इसमें पुट कर लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। इसको नाम देने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी हमें, इसको रहने दें एज इट इज। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसे जब 1 में पुट करना है तो x + 2y = ±√6, 2y ± 6 को इधर ले आए, √6 को, और रिक्वायर्ड लाइन, ये दो लाइंस हैं,
दो लाइंस हैं, प्लस के साथ अलहदा है और माइनस के साथ अलहदा है। तो यही रिक्वायर्ड क्वेश्चन था 26, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 27। में है वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/4, द डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट 2, 1 एंड द साइड्स have slopes 1 and -7. Find the other three vertices. One vertex of parallelogram is 1/4. पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसका जो एक वर्टेक्स है वो कितना गिवन है? 1/4. The diagonal intersect at 2, 1 and the sides have slopes 1 and -1/7. 1 and -1/7 ये slopes हैं। इसको M1 कह देता हूं मैं, इसको M2 कह देता हूं। इस साइड की स्लोप, अपोजिट साइड्स की स्लोप सेम होती है ना पैरेललोग्राम में, तो ये स्लोप M1 है और इधर की जो स्लोप है वो -1/7 है। हमें क्या करना है, मजीद हमें गिवन है डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 1, जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका वो 2, 1 है। डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया, स्लोप्स दे दी। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। अब 3 वर्टिसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। ये x1 y1 लेट कर लेते हैं और इसे x2 y2 लेट कर लेते हैं और इसे x3 y3 लेट कर लेते हैं। ये a b c और d नाम लेट कर लेते हैं इनके, और इसको हम कह देते हैं o। ठीक है, सेंटर है इसका। स्लोप गिवन है हमें, तो इस तरह से हम इसकी स्लोप और उसकी स्लोप आपस में इक्वल रख लेते हैं। पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितनी होगी? स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूले के मुताबिक y1 -4, दोनों के y माइनस किए, दोनों के x माइनस किए, आपस में इक्वल रखे। स्लोप ऑफ ए बी हमें गिवन है 1, ये 1 लिख लेते हैं। y1 -4 x1 -1, तो यहां से इक्वेशन बनेगी x1 इधर मल्टीप्लाई होगा, x1 -1 इज इक्वल टू y1 -4, तो x1 - y1 इज इक्वल टू -1 को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा -3। ये x1 y1 की एक इक्वेशन मिली हमें स्लोप ऑफ ए बी के जरिए से। इसके बाद मजीद ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, हम x2 y2 का भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस रिलेशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे होगा? ये मिड पॉइंट है ना, असल में ये मिड पॉइंट है इसका, तो इस पे हम लिख लेते हैं कि 2, 1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो 2, 1 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? दोनों के x ऐड करें a और c के, x2 + 1 करें डिवाइड बाय 2, दोनों के y ऐड करें y2 + 4 डिवाइड बाय 2। अब 2 पॉइंट्स आपस में जब इक्वल होते हैं या फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, तो कॉमा से पहले वालों को आपस में इक्वल लिखा जा सकता है। इसको आपस में इक्वल लिखें और कॉमा के बाद वालों को भी आपस में इक्वल लिखा जा सकता है। इसको भी इक्वल लिख दें। यहां से x2 की वैल्यू आएगी 4 - 1, x2 की वैल्यू आएगी 3, यहां से आएगी 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 और 4 बाद में माइनस होगा, तो y2 की वैल्यू बन जाएगी -2। x2 y2 हमें मिल चुका है, वो हम यहां लिख लेते हैं। कितना मिला? 3 - 2। ये 3 - 2 x2 y2 हमने फाइंड आउट किया है अभी। अच्छा, इसके बाद हम इस स्लोप का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, x1 y1, स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी कितनी है? फॉर्मूला क्या है स्लोप ऑफ बी सी का? ये हम लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला, बी और सी, y2 - y1, इसकी बजाय मैं इसके जो वैल्यूज हैं उसको यूज कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। इन दोनों के y माइनस करने हैं तो y1 + 2 कर लेते हैं, और इन दोनों के x माइनस करने हैं तो x1 - 3 हो जाएगा। स्लोप है -1/7, तो y1 + 2 ओवर x1 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस बाहर है ऑलरेडी,
तो -x1 - 3 इज इक्वल टू 7y1 + 2। इस तरह से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करें, -x1 + 3 बना देते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, और ये 7y1 + 14, x और y एक तरफ करते हैं, x1 को राइट साइड पे भेज दिया, 14 इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 14 में से 3 माइनस कर देते हैं, कितना बाकी बच जाएगा 14 में से 3 माइनस करके -11, क्योंकि -14 है +3 है, -11 बचेगा। पहले भी एक इक्वेशन थी x1 y1 वाली, अभी भी है हमारे पास, ये दो इक्वेशन हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं तो x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो x1 - y1 इज इक्वल टू -3, x1 + 7y1 - 11, माइनस करना है, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -8 और ये कितना आएगा 11 - 3 8, सो y1 इज इक्वल टू -1, y1 मिला, y1 को किसी एक में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इट इन 2 में पुट करते हैं, x1 + 7 × -1 इज इक्वल टू -11, -7 - 11 के इक्वल आ गया यहाँ से, तो इस -7 जब उधर शिफ्ट होगा तो 18 बन, -11 + 7 होगा तो ये 4 आ जाएगा नेगेटिव, तो x2 मिल गया, तो पॉइंट हमें मिल गया जनाब, x1 है ये -4 और -1, ये मिल गया -4 -1। ठीक है, एक वर्टेक्स बाकी है, इसे हमने अब कैलकुलेट करना है, बाकी हमने 2 फाइंड आउट कर लिए हैं, एक बाकी है, स्लोप्स का भी इस्तेमाल किया। अब ये फिर से इस डायगोनल का मिड पॉइंट है 2 1, तो यहां लिखते हैं 2 1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर ये बी डी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -4 + x3/2 और -1 + y3/2, दोनों के x ऐड किए डिवाइड बाई 2, दोनों के y ऐड किए डिवाइड बाई 2। दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हों तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग आपस में इक्वल लिख सकते हैं, x आपस में इक्वल, कॉमा के बाद वाले जो y कहलाते हैं वो आपस में इक्वल, ये लिखे। यहां से x3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 4, बाद में -4 वहां पे ऐड होगा तो +4, 8 आ जाएगा x3। इसी तरह यहां पे y3 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और बाद में -1 उधर जाके ऐड होगा 2 में तो +1 हो जाएगा, तो y3 विल बी इक्वल टू 3। तो ये भी कोऑर्डिनेट मिल गए 8 और 3, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, ये है 8 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और ये हो गए, तीनों रिक्वायर्ड थे, तीनों फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट देख लें क्या है। ट्वेंटी 28 की स्टेटमेंट है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। इसमें इसके दोनों पार्ट्स हैं, हम किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट दिया हुआ है 2x - 3y + 6 = 0, लाइन दी हुई है, पूछा है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, अबव है या बिलो है या ऑन द लाइन है, तीनों में से क्या है। तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपने इसमें जो y का कोफिशिएंट है पहले इसे पॉजिटिव करना है। फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, ये पहला स्टेप है इसका। तो आप इसको करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1,
माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -2x प्लस 3y हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना जरूरी होता है ये बात चेक करने के लिए कि पॉइंट ऊपर है, नीचे है या ऑन द लाइन है। एक और मेथड भी है इसका, लेकिन जो एक ही मेथड मैंने यहाँ आपको बताना है तो यही मेथड है कि y को पॉजिटिव करना अकॉर्डिंग टू बुक ये मेथड है, वो बता रहा हूँ। तो अब इसमें पॉइंट पुट कर दें पॉइंट को, x5 है इसमें, y8 है, ये x है ये y है, पुट कर दें इसमें, तो -2 इंटू 5 3 इंटू 8 -6 इक्वल टू 0 नहीं आपने लिखना, वो छोड़ दें, ठीक है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 जो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके बनाया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है और आंसर को चेक करना है। आंसर किस तरह से आ रहा है, -16 प्लस 24, आंसर क्या आ रहा है 8, आंसर पॉजिटिव आ गया। अब यहां पर आकर ना, जब आपने पहली कंडीशन ये की कि y पॉजिटिव कोफिशिएंट किया, उसके बाद ये पॉइंट उसमें पुट किया, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है पॉइंट अबव द लाइन है, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो अबव द लाइन है ये पॉइंट। अगर नेगेटिव आता तो बिलो द लाइन होता, अगर इक्वल टू 0 आता तो ऑन द लाइन होता। बस ये 3 बातें हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 30 द लास्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये पहले भी हम कर चुके हैं, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 23 में किया था हमने। पॉइंट है और लाइन है, 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, 6 - 1 ये पॉइंट है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, आपने इसी लाइन को लिखना है, x नहीं लिखना उसमें, y नहीं लिखना उसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। x का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करना है, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है। इसमें x की जगह आपने इस पॉइंट को लगाना है 6, y की जगह इस पॉइंट को लगाना है -1। बस ये काम किया, x और y की जगह ये पॉइंट लगा दिया और नीचे क्या किया, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इनका सम और स्क्वायर रूट भी करना है। 36 प्लस 4 प्लस 9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर रखनी है, आंसर नेगेटिव पे आएगा तो आपने उसे पॉजिटिव करना है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, 49 ऊपर आ गया, डिस्टेंस पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर दें उसकी। तो 36 और 16 ये कितने हो गए 52। 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, तो ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो FSC के स्टूडेंट्स हैं, और अपनी क्लास के जो दूसरे क्लास फेलोज़ हैं उनको भी आप शेयर करें। बहुत शुक्रिया।